Namaskar. Good morning. How are you? Today I am present with a biodata. आज मैं आपके लिए बायोडाटा लेकर आया हूँ कि बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। आप जानते हैं बायोडाटा को ही रिज्यूम कहते हैं और इसकी बड़ी आवश्यकता है। हर फील्ड में आवश्यकता है, नौकरी पेशा से लेकर घरेलू कामकाज में भी, शादी ब्याह में भी बायोडाटा की बड़ी आवश्यकता है। तो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। So everybody should know how to write a biodata. So biodata is nowadays a very special thing for everyone and everybody should know this. So I am with a biodata. So please learn how to write and how to speak a biodata beautifully. तो how to write biodata. तो बायोडाटा मीन्स क्या होता है? तो आपको पता है कि बायोडाटा मीन्स होता है स्व विवरण, आत्म विवरण, स्व आंकड़ा, आत्म आंकड़ा। हम इसमें स्वयं का विवरण लिखते हैं, स्वयं का डाटा सारा कुछ डाल देते हैं। हमसे जुड़ा हुआ जो भी जानकारी है हम खुद उसमें डाल देते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा आता पता, हमारे शरीर का लंबाई, वजन, तमाम चीज़, हमारे फैमिली से जुड़ा हुआ सब कुछ, पढ़ाई से जुड़ा हुआ सब कुछ और तमाम चीज़ें हम इसमें शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले है कि बायोडाटा में आपको लिखना है 5। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड बायोडाटा इन 5 पॉइंट्स एंड फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल डिटेल्स इन विच बी राइट एवरीथिंग ऑल अबाउट रिलेटेड टू मी, है ना। जो भी मुझसे जुड़ा हुआ चीज़ है, आपसे जुड़ा हुआ चीज़ है, वही आप उसमें डालते हैं। तो सबसे पहले नेम डालना है। आपका जो भी नाम है यहाँ पर नेम लिख कर नेम डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपका जन्म कब हुआ था, आपकी जन्म तिथि क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ दूसरे नंबर पे लिख देना है। उसके बाद एज, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब अकॉर्डिंग टू दिस डेट ऑफ बर्थ व्हाट इज योर एज, तो यहाँ पर लिख देना है आपका जो एज है सो। और कम्प्लेक्शन लिखना है। कम्प्लेक्शन माने रंग, वर्ण, आप किस वर्ण के हैं, काले हैं, गोरे हैं, फेयर कम्प्लेक्शनड हैं, डार्क कम्प्लेक्शनड है, सेमी फेयर कम्प्लेक्शनड है, माने व्हाट इज योर कम्प्लेक्शन शुड बी रिटन हियर। तो हाइट क्या है, आपका लंबाई क्या है, तो 5 फीट 3 इंचेज है, 5 फीट 4 इंचेज है, 5 फीट 9 इंचेज है, 6 फीट 2 इंचेज है, 5 फीट 8 इंचेज है। मतलब क्या है आपका जो लंबाई है, आपकी ऊंचाई क्या है, यहाँ पर लिख देना है। और वेट, आप कितने किलोग्राम्स के हैं, तो यू आर ऑफ 70 किलोग्राम्स, है ना। आई एम ऑफ 52 किलोग्राम्स। तो जितना किलोग्राम्स के जो होंगे वहाँ यहाँ पे डाल देंगे कि आपका जो वेट है, आपका जो वजन है वो क्या है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप डालना है। तो ब्लड ग्रुप में मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, क्या है आपका। तो वो भी जो भी है यहाँ पे डालना है। एम, आप पे एम क्या, लक्ष्य क्या है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है यहाँ पर डाल देना है। तो इसमें आप डालेंगे कि आपका लक्ष्य जो है क्या है, तो आपका लक्ष्य क्या होगा, तो बीइंग ए डॉक्टर, बी ए डॉक्टर, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए क्लर्क, ये सब आपका जो है बायोडाटा है, ये एम है। तो आप जो भी आपका एम होगा जीवन से जुड़ा हुआ है, जो भी आप बनना चाहते हो यहाँ पे डाल देना है। और हॉबी क्या है, गार्डनिंग है, राइट स्टोरीज है, सिंगिंग सॉन्ग्स है, रीडिंग बुक्स है, वाचिंग फिल्म्स है, वाचिंग टेलीविजन है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स है। आपका क्या हॉबी है, जो भी आपका हॉबी है, वो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है यहाँ पे डाल देना है। और दूसरे बिंदु पर आना है फैमिली डिटेल्स। आप किस परिवार से हैं, तो सबसे पहले डालना है कि फादर्स नेम आपके क्या हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो यहाँ पे डालना है कि जो भी आपका पापा का नाम है, जो भी आपका फादर का नाम हो, यहाँ पे डाल देना है। और फादर्स पोस्ट, आपके पापा का पोस्ट क्या है या ऑक्यूपेशन क्या है, पापा का क्या पद है। पापा डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, इंजीनियर हैं, और शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या है पापा, तो यहाँ पे डाल देना है। उनका पोस्ट यानी पद, यानी कि या नौकरी में है तो पोस्ट लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन लिख देंगे। जो भी पापा का पेशा है, धंधा है, वो यहाँ पे डाल देंगे। मदर्स नेम, जो भी मम्मी का नाम है यहाँ पे डालेंगे। और मदर्स पोस्ट, मम्मी का जो भी पेशा है, हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, टीचर है, डॉक्टर है, सिंगर है, डांसर है, मम्मी क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आप इसको एक बार देख लेंगे, चूँकि एक एक चीज़ बारीकी से सीखना है आपको, तो समय लगेगा। चूँकि बायोडाटा है, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप कॉपी कर लेंगे, समय देखकर आप लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप बायोडाटा बढ़िया से सीखें।
इससे मजबूत बायोडाटा आप सीखें और इससे मतलब जो भी लाभ हो सकता है आप अपने जीवन में वो ले सके। तो ये यहाँ तक की बातें हैं और आते हैं अगली बातें हैं बायोडाटा से जुड़ी हुई। तो दूसरा बिंदु था आपका फैमिली डिटेल्स। तो फैमिली डिटेल्स में अभी फादर्स मदर्स नेम्स हो गया। उसके बाद आपका जो है फादर्स मदर्स नेम के अलावा है ग्रैंड फादर्स नेम। आप अपने दादाजी का नाम क्या है यहाँ पे डाल सकते हैं। और ग्रैंड फादर्स पोस्ट या ऑक्यूपेशन, दादाजी का क्या पद था, दादाजी किस नौकरी पेशा धंधा में थे, वो यहाँ पे डालना है कि क्या थे, वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, फार्मर थे, शॉपकीपर थे, क्या थे या उनका धंधा क्या था, यहाँ पे डाल देना है। और ग्रैंड माज नेम ये यहाँ पर संक्षिप्त किए हैं। ग्रैंड मदर्स ग्रैंड माज नेम मतलब दादी का नाम यहाँ पे लिखना है। और दादी का ग्रैंड माज पोस्ट, उनका भी जो धंधा था, हाउस वाइफ रही होगी ज़्यादातर, या दादी कुछ पोस्ट पर रही होगी जो पैसा कर मतलब कुछ होगा उनका, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रदर्स, आप कितने भाई हैं, यहाँ पे आपके भाई कितने हैं, तो 2 हैं, 3 हैं, 1 है, जितने भी हैं आप डालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सिस्टर्स, बहनें कितनी हैं, तो वो बहनों को डालेंगे। ओन प्लेस या ओन नंबर, आप खुद भाई बहनों में किस स्थान पर हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपका स्थान है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गोत्र, आप किस गोत्र में जन्म लिए हैं, अत्रि गोत्र हैं, सांडेल गोत्र हैं, क्या है आपका गोत्र क्या है, तो यहाँ पे डाल देना है। और कुल देवता आपके क्या है, तो आजकल होता है ना कुल देवता भी मतलब लिखे और बताए जाते हैं। तो कुल देवता होते हैं हर किसी के गणिनाथ होते हैं, किसी के बन्नी गोरैया होते हैं, किसी के काड़ी के बाबा होते हैं, इस तरह से कुल देवता होते हैं, खानदानी देवता होते हैं जिनको यहाँ पे डालना है। उसके बाद फैमिलीज नेम, आपके फैमिली का नाम क्या है, राय फैमिली है, सिंह फैमिली है, गुप्ता फैमिली है, किस नाम से आपका फैमिली जाना जाता है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद है पोस्टल या एड्रेस डिटेल, आप जहाँ रहते हैं उसका पोस्टल माने डाक पता क्या है, कैसे कोई चिट्ठी या कोई चीज़ आप तक आ जाएगा, तो इसके लिए है एट या विलेज। सबसे पहले आप अपना रहते क्या है, विलेज क्या है आपका, तो यहाँ पे डाल देना है, गाँव का नाम लिख देना है, यहाँ पे विलेज जहाँ भी है आप अपना गाँव का नाम लिख देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपका जो है वो यहाँ पे आप डालेंगे। और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। और स्टेट आपका जो है यहाँ पे, पिन कोड जो भी होगा यहाँ पे, और साथ में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो इस तरह से आपका पोस्टल जो एड्रेस है, पोस्टल जो डिटेल है वो इसमें आ जाता है। नंबर 3 हमने कंप्लीट किया, यह था पोस्टल डिटेल के बारे में। आपका जो पता है, आप जहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आते हैं, वो ये सारा पता के बारे में था। और आगे आपको सीखना है कि आपका एडुकेशनल जो है, और आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट देख लेंगे, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे कि क्या क्या इसमें बिंदुएं थी, आप एक बार देख लेंगे। चूँकि हम चाहेंगे कि आपका कुछ छूटे नहीं, आप बढ़िया से देख सकें, आप बढ़िया से सीख सकें, इसलिए आप इसको देखिए और पूरा देखिए, समूचा देखिए, नोट भी कर सकते हैं आप, बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और इस तरह से आप मिस नहीं करेंगे, चूँकि आप सीखने की जिम्मेदारी लीजिए और मैं सिखाने की, है ना। तो थोड़ा सा लापरवाही नहीं, बढ़िया से इसको देखेंगे। तो फिलहाल तीसरा बिंदु आपका था कि अब हम चलेंगे आपको एजुकेशनल डिटेल के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशनल डिटेल क्या है, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, किस क्लास में आपने क्या अर्जित किया है। तो सबसे पहले 10th या मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन। तो अब एक का किसी का हमने विवरण किया है, तो आप अपना विवरण करेंगे कि आप 10th कब पास किए, मैट्रिकुलेशन आपका मैट्रिक कब कंप्लीट हुआ, 2015 में हुआ, 2015 में हुआ कि कब हुआ, और कितना मार्क्स आपने लाया, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके क्या थे, प्राप्तांक कितने थे, और किस साल पासिंग ईयर आपका ये है, और परसेंटेज कितना था। तो इसमें हमने ये डाला है। और किस बोर्ड से थे, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड थे कि कोई और बोर्ड थे, आपका जो भी बोर्ड होगा यहाँ पे डालेंगे। बोर्ड का पता पटना या जो भी जिस बोर्ड से आप होंगे वो बोर्ड का पता यहाँ लिखेंगे। और 12th या इंटरमीडिएट आपने कब किया, तो ये पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है, और ये ऑब्टेन्ड मार्क्स ये यहाँ पर डालना है, और परसेंटेज आप यहाँ पे डालना है। और एक चीज़ छूट रहा है, एग्रीगेट, आप एग्रीगेट नहीं लिखे हैं कि प्राप्तांक तो लिख ही दिए हैं, पूर्णांक क्या था, आप 500 का एग्ज़ाम दिए थे या 600 का दिए, तो यहाँ पर लिखना था।
तो ये एग्रीगेट छुटा हुआ है, आप डालेंगे तो आप इस तरह से। और ये जो 12th है या इंटरमीडिएट है, इसको आपने किस बोर्ड से किया, किस इंटरमीडिएट काउंसिल से किया, तो यहाँ पर वही है। आजकल बिहार में दोनों सेम हो गया, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही हो गया है, इंटरमीडिएट काउंसिल सब मर्ज कर गया है। तो आगे चलते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये GRA है, DUATION ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपने किस साल किया, यहाँ पे साल लिखना है, कितना प्राप्तांक थे आपके ये लिखना है, परसेंटेज क्या था, और उसका यूनिवर्सिटी कौन था। तो यहाँ पर हमने लिखा है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। आपका जो यूनिवर्सिटी था वो आप लिखेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आप कनेक्ट करते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर में क्या है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कहिए या प्रोफेशनल डिटेल्स, आपका जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें है कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई आपने कोर्स किया है तो उसका डिटेल डालिए, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई कोर्स आपने किया है तो डालिए, ADCA मैनेजमेंट से जो है MCA क्या क्या होता है वो सब डालिए। उसके बाद इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया आपने किया, MTech BTech कुछ किया है तो आप यहाँ पे डालेंगे। और ये मेडिकल है, MBBS हैं कि क्या है, आप उससे आगे हैं, है ना, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो है बिजनेस से जुड़ा हुआ आपने कुछ किया है तो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये है सीविंग, सिलाई से जुड़ा हुआ कोई कोर्स अगर होता है, सिलाई कढ़ाई से जुड़ा हुआ आपने किया है तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद टीचिंग या एडुकेशन का है, आपने क्या DLED किया है कि BEd किया है कि MEd किया है, कोई कोर्स किया है क्या पढ़ाने शिक्षा देने का, तो उसका ये यहाँ पर डालेंगे। और इतना कुछ डालने के बाद लास्टली आप अपना सिग्नेचर डालेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे। आप बड़ा करते हो तो बड़ा करने के बाद छोटा भी कर दें, सिग्नेचर तो छोटा ही होता है, हस्ताक्षर छोटा ही होता है, तो आप इस तरह से करेंगे कंप्लीट। तो इस तरह से हमने आपको एक अच्छा बायोडाटा बताने की कोशिश की। इससे भी बेहतर बायोडाटा होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगा मैंने आपको दिया, और आप इसको बजाबता देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक बार इस तरह के केसेस जान लेने के बाद आपको बायोडाटा लिखने में, बताने में दिक्कत नहीं होगी, और कहीं भी बायोडाटा से संबंधित समस्या आपके साथ नहीं होगी। तो हम बने रहेंगे आपके साथ, जैसा कि मैंने वादा किया है कि एक वीडियो मैं आपको रोज़ देता रहूँगा, और आपको चाहूँगा कि आपको एक अंग्रेजी में जो है सक्षम इंसान बना सकें, है ना, आप अंग्रेजी में अच्छा बोल सकें, अच्छा लिख सकें, और जो भी जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं अंग्रेजी से जुड़ा हुआ वो आप खुद ब खुद अपनी निर्भरता से आप कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मेरा ये चैनल चल रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने साथियों, अपने रिलेटिव्स, अपने से लोग जुड़े हुए फ्रेंड्स को आप शेयर करें और लाइक करें, और साथ में बेल आइकन दबा दें, और साथ में सबसे बड़ा चीज़ है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इतना अगर मदद करते हैं तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं आपके लिए कुछ काम करूं और आप तक कुछ अच्छी बातें, मजबूत बातें पहुंचा सकूं। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वादा करते हुए कि फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा और बने रहूँगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।